वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त विपिन एंड टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट आज की हमारी इम्पोर्टेंट करंट की क्लास। आज हमारा है 1 दिसंबर। आपको सभी इम्पोर्टेंट करंट यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी आपको डाउट लगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। करेंगे स्टार्ट भाई, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। जो फर्स्ट हमारा करंट है 1 दिसंबर, इस दिन हम बनाते हैं वर्ल्ड एड्स डे, जो कि मेनली HIV वायरस के बारे में सभी को अवेयरनेस फैलाने को हमने स्टार्ट किया था। बाय द यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये बनाया जाएगा और इसकी थीम क्या है, रोक दी रिवंस। एक इम्पोर्टेंट डे है भाई, सभी को ध्यान में रखना होगा 1 दिसंबर एज अ वर्ल्ड एड्स डे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 26 नवंबर जो हमारे प्रीवियस मंथ में चली जा चुकी है डेट, ये क्यों बनाई हमने, हमारा यहाँ पर नेशनल मिल्क डे था। लेकिन 1 जून को हम बनाते हैं इंटरनेशनल मिल्क डे। ये सभी ध्यान में रखने वाली बातें हैं, आपको ध्यान में रखनी होंगी, क्योंकि जो हमारा नेशनल मिल्क डे है ये नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा बनाया जाता है भाई, जो कि हम कमेमोरेट करते हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन की बर्थ एनिवर्सरी को, जो कि हमारे वाइट रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं इंडिया में। और साथ ही में ऑपरेशन फ्लड इनके द्वारा स्टार्ट हुआ था और इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन जो सबसे आगे है वर्ल्ड में, उसमें उनकी अहम भूमिका थी। और यहाँ पर जो हमारा मिल्क है उसके अंदर विटामिन A, B12, D, E सभी जो मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, फॉस्फोरस, सभी ये हमें प्रोवाइड करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। दैट्स वाई ये हमारी बॉडी के स्ट्रेंथनिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हो। और जो सभी चीज़ें जैसे हमारे टीथ हैं, जम्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हेल्प करता है। ध्यान में रखना। और जो वर्गीस कुरियन है वो अमूल ब्रांड के फाउंडर भी माने जाते हैं। नेक्स्ट भाई, नेशनल कैडर कोप जो 74th हमारा फाउंडेशन डे हमने बनाया 27 नवंबर को, जो कि हमारा 4th संडे ऑफ नवंबर, इसको हम कमेमोरेट करते हैं। जिसका जो NCC जो इंडिया की एक सबसे ज़्यादा यहाँ पर रिक्रूटमेंट होती है, इसका मोटो क्या है, यूनिटी एंड हमारी डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। और डायरेक्टर जनरल कौन है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखियो। नेक्स्ट भाई, जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा कब डिसाइड किया गया नवंबर 26 को एज अ कॉन्स्टिट्यूशन डे। ठीक है जी, आपको पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारे इंडिया में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका था, उसको हमने अडॉप्ट किया। लेकिन पूरी तरह हमारे ऑल ओवर इंडिया में उसको इन्फोर्स कब किया था, 26 जनवरी 1950 को। इस डे को हम कब से बनाने लगे, ये हम बनाने लगे भाई 2015 में से, क्योंकि इसी दिन जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के द्वारा 19 नवंबर 2015 में ये नोटिफाई किया गया भी हम 26 नवंबर को एज आ कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में जानेंगे, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू को प्रमोट करेंगे। ओके, नेक्स्ट भाई, यूनाइटेड नेशन हाईएस्ट एनवायरनमेंट अवार्ड जो अभी हाल ही में प्रोवाइड किए गए, जो असम की वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन, उनको जो चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड दिया गया फॉर 2022 के लिए, जो उनका जो डिग्रेडेशन ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए जो उनके एक्शंस हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनको ऑनर करने के लिए इसको दिया गया। नेक्स्ट भाई, साथ ही में चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 के लिए जो हमारे PM मोदी को दिया गया बाय द यूनाइटेड नेशन। ओके, साथ ही में जो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको भी इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड 2018 फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप विजन एंड इट्स लीडरशिप इन द यूज ऑफ सस्टेनेबल एनर्जी को लेकर। ओके, तीनों नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पर हमारी असम की कौन सी बायोलॉजिस्ट, पूर्णिमा देवी बर्मन, साथ में PM मोदी एंड कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट भाई, अभी PM मोदी न्यूज़ में क्यों थे, अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें 77% जो उनको वोटिंग मिली, सबसे पॉपुलर लीडर हैं वर्ल्ड के। उनको फॉलो करने वाले कौन है भाई, यहाँ पर देखिए मैक्सिकन लीडर हैं, वहाँ के प्रेसिडेंट हैं कौन, लोपेज ऑर्डर्स, जो 69% वोटें मिली जिनको। देन उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन जो PM है एंटोनी अल्वासे 56% वोट के साथ। मेनली जो इंडिया के PM है नरेंद्र मोदी 77% वोट के साथ वर्ल्ड के टॉप जो पॉपुलर लीडर की लिस्ट में टॉप पर रहे। नेक्स्ट भाई,
जो किनको अपॉइंट किया गया, नक्शे मित्रा एम्बेसडर। सो देखिए यहाँ पर आपको नेम दिखाई दे रहे हैं भाई। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है भाई, दीपा मलिक। दीपा मलिक क्यों है, कौन है, अब इनके बारे में देख लेते हैं। जो जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं भाई, खेल रत्न अर्जुन अवार्डी हैं, कौन है ये, प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया दीपा मलिक हैं। इनको एज आ नक्शे मित्रा एम्बेसडर इन न्यू दिल्ली अनाउंस किया गया, क्योंकि जो हमारी इंडिया की एक नक्शे मित्रा क्या है, एक इनिशिएटिव है जो पीएम, जो प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान है, उसके अंडर इसको स्टार्ट किया गया, जो कि हमारे इंडिया को 2025 तक पूरी तरह हम टीबी मुक्त कर देंगे। ये हमारा एक टारगेट है। ओके, सो क्योंकि वर्ल्ड में जो इंडिया है सबसे ज़्यादा उसका बर्डन है ट्यूबरक्लोसिस को लेकर, जो कि 2.6 मिलियन अप्रोक्सीमेट पीपल हैं जो सफ़र करते हैं फ्रॉम दिस डिजीज़। सो दैट्स वाई ये इनको एम्बेसडर नियुक्त किया गया, इसके बारे में अवेयरनेस कैंपेन के लिए ये काम करेंगी। नेक्स्ट भाई, यहाँ पर देखिए शरक तलवार ये न्यूज़ में थे भाई, अवनील लिखारा एंड साथ ही में श्रेय कदाइन, जो क्यों न्यूज़ में थे, जो हमारे शरक तलवार हैं जो एक रणजी क्रिकेटर हैं, इनको ऑनर किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड्स के साथ। साथ ही में जो हमारी पैरा स्पोर्ट पर्सन है, जो प्लेयर हैं हमारी अवनील लिखारा, जिन्होंने 2020 के जो ओलंपिक्स हुए थे इन दी टोक्यो पैरा ओलंपिक्स, वहाँ पर भी अच्छा पार्टिसिपेट किया था और इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। और उड़ीसा को जो हमारी बेस्ट स्टेट बनी, जो कि हमारी स्पोर्ट्स को प्रमोट करने वाली है भाई। देन उसके बाद में स्पेशल स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर कौन बने, श्रेय कदाइन। इनके नेम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ ही में ये अवार्ड दिए गए फीकी के द्वारा। फीकी क्या है भाई, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको दिए गए। एंड जो इसके प्रेसिडेंट कौन है, संजीव मेहता। एंड 1927 में इसको फाउंड किया गया था, न्यू दिल्ली में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। एंड फाउंडर कौन है इसके, घनश्याम दास बिरला। नेक्स्ट भाई, जो पीटी उषा, ये हमारी प्लेयर है, जो कि अभी हाल ही में फर्स्ट वुमेन बन चुकी हैं प्रेसिडेंट ऑफ, जो किसकी प्रेसिडेंट बन चुकी हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की। सो दैट्स वाई न्यूज़ में थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है भाई। और ये उनकी बहुत से रिकॉर्ड हैं, एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, 1984 में जो ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर 4th पोजीशन पर रही थी। दैट्स वाई ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मेनली पीटी उषा जो फर्स्ट वुमेन बन चुकी हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, क्योंकि आजकल वुमेन्स का हमारे एक तरह की लहर चल रही है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम हो रहे हैं। दैट्स वाई सभी वुमेन्स के नेम और साथ में प्लेयर्स के नेम तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते ही हैं। नेक्स्ट भाई, हु इज बिकम द फर्स्ट मेल प्लेयर टू स्कोर द 5 वर्ल्ड कप इन द 5th जो वर्ल्ड कप में उन्होंने स्कोर किया है, कौन बन चुके हैं भाई, सभी जानते हो। वर्ल्ड के जो इंडिया में सबसे ज़्यादा अच्छे प्लेयर माने जाते हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वर्ल्ड में हम सभी इनको ही जानते हैं फुटबॉल के नेम पर। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में थे, क्योंकि अभी चल रहे हैं कतर में जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, वहाँ पर इन्होंने स्कोर किया। नेक्स्ट भाई, इंडिया और जो किस कंट्री के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है, हरिमाऊ शक्ति 2022 की। सो कहाँ किसके बीच में चल रही है भाई, ये चल रही है हमारी विद दी मलेशिया। सो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो मलेशिया में हुई, 28 नवंबर से स्टार्ट हुई और 12 दिसंबर तक होगी। ओके जी, मेनली दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने के लिए इसको स्टार्ट किया जाता है। सो नेम आपको ध्यान में होना चाहिए, कौन सी कंट्रीज़ के बीच में हो रही है और कहाँ पर होती है। 3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं कोई भी एक्सरसाइज को लेकर। नेक्स्ट यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल्स। सो ये कब मनाते हैं भाई, 29 नवंबर को हम इस डे को कमेमोरेट करते हैं। अभी हाल ही में जो हमारे पीएम मोदी के द्वारा स्पीच दी गई थी, भी हम पूरी तरह सपोर्ट करेंगे पैलेस्टीन पीपल्स को। आपको पता होना चाहिए इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में विवाद है भाई, जो इजराइल ने प्रॉपरली पैलेस्टीन का एरिया कब्जा लिया है, सभी जानते हैं। अब हम पैलेस्टीन का और हमारा इजराइल के साथ भी अच्छे संबंध है और पैलेस्टीन के लोगों को हम सपोर्ट करते हैं। सो इसके बीच में ये टाई अप चल रहा है। मेनली इजराइल हमारा सपोर्ट क्यों करता है, हम इजराइल से सबसे ज़्यादा मीन्स कि इजराइल के जो एक्सपोर्ट होते हैं डिफेंस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंडिया को होते हैं। दैट्स वाई वो हमारा सपोर्ट करता है। और जो हम पैलेस्टीन को क्यों सपोर्ट करते हैं, एज आ अदर फाउंडेशंस जैसे हमारे अरेबियन कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन बनाने को लेकर हम इनको सपोर्ट करते हैं। सो
नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को कमेमोरेट किया जाता है मेनली 29 नवंबर को। जो कि फ़लस्तीन के पीपल हैं उनको ये हेल्प प्रोवाइड करते हैं, साथ ही में उनको स्ट्रॉन्ग जो उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं कैसे हम पीस प्रोवाइड कर सकते हैं उस एरिया में, उसके बारे में लोगों को अवेयर कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट भाई, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड द एमलन नाम की एक स्कीम लॉन्च की गई, एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान। जो इसे स्टार्ट किया गया प्रोग्राम कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा भाई, उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जो लॉन्च किया गया मेनली, जो आपको पता है एनीमिया एक बीमारी है जो कि मेनली हमारी वुमेन्स में पाई जाती है। जब उनके बेबी की बर्थ होनी होती है उनकी बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम होने लगती है। दैट्स वाई ये इम्पोर्टेंट है भाई, अगर ब्लड कम होगा देन उनकी जो बेबी की प्रॉपर अंदर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। सो दैट्स वाई ये न्यूज़ में रहती है भाई। पहले जो हमारी राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा भी एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था इसी तरह का एक, सो न्यूज़ में रहता है। सो ध्यान में रखना, वहाँ पर जो राजस्थान में स्टार्ट हुआ था उसका नाम था आंचल, वो भी एनीमिया को लेकर था। मेनली जो बॉडी के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाती है वुमेन्स की, उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने को, कैसे हम इसको ख़त्म कर सकते हैं ऐसी बीमारी को, उसको लेकर ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जाक एज अ फूड एनिमल अभी अनाउंस किया गया फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। मेनली जो हिमालय का जाक है उसको फूड एनिमल अनाउंस करने के पीछे क्या बात है भाई, मेनली क्या बात है भाई, सभी को एज अ जो इसकी पॉपुलेशन को लेकर है भी, हमारे जो प्रॉपरली सभी को खाना मिल सके, एज आ हम अगर फूड को इसको अनाउंस कर देंगे सभी तरह इसका व्यापार होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको एज आ लाइफ स्टॉक की तरह इसको प्रोड्यूस किया जाएगा, देन इसकी आगे प्रोवाइड किया जाएगा। इसकी जो हमारी इसके मीट को, इसके मिल्क को, जो इसका मिल्क है वो भी बहुत ही न्यूट्रिशन है, उसके अंदर रिच इन फैट है, कंटेन जो मिनरल्स को कंटेन करता है, मेडिकल वैल्यू होती है। अगर इसकी प्रोडक्शन मींस कि इसको संभालना लाइफ स्टॉक की तरह वरतना हमने स्टार्ट कर दिया, देन आने वाले टाइम में इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी और फूड की क्वांटिटी जो हमारे कम हो रही है, फूड शॉर्टेज होने के चांस है, वो भी हम उसको टैकल कर पाएंगे। ओके, ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, फूड एंड सेफ्टी सिक्योर स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के द्वारा जो भी हमारी ये अथॉरिटी है इसके बारे में देख लेते हैं। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है भाई, अंडर द एक्ट फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 के अंडर जिसको स्टार्ट किया गया। स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी लेकिन हमने किसी एक्ट के जरिए उसको बनाया है भाई। देन ये कब फाउंड हुई थी, 5 सितंबर 2008 में। फूड सेफ्टी को लेकर इसका काम है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, रीटा त्योतिया जो कि चेयरमैन है इसके। देन पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम करेगी। नेक्स्ट भाई, मलेशिया पहले न्यूज़ में था क्योंकि यहाँ के 10th PM बन चुके हैं अनवर अब्राहिम। सो न्यू लीडर है यहाँ के। जो कैपिटल कौन सी है, कोलालमपुर। मलेशिया की करेंसी क्या है, मलेशियन रिंगिट। सो मलेशिया एक साउथ एशियन कंट्री है भाई, साउथ एशियन नहीं जी, हमारी क्या है साउथ ईस्ट एशियन, जैसे आशियन ग्रुप है उसकी तरह आशियन ग्रुप का शायद ये मेंबर है। सो प्लीज़ आप बताना आशियन ग्रुप का ये मेंबर है या नहीं है, नहीं तो आपको इसका आंसर फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। सो ये हमारा मलेशिया इधर की ओर दिखाई दे रहा है भाई। कैपिटल ध्यान में रखियो और हमारी करेंसी इसकी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा इनवाइट किया जाएगा कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट को एज अ चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2023 की जो परेड होगी। सो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, इजिप्ट के जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनको वहाँ पर जो इनवाइट किया जाएगा भाई। उनका नेम क्या है, अब्दुल फताह एल सीसी। ओके, सो नेक्स्ट कुछ हमारे और इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं जो पहले न्यूज़ में थी। म्यूज़ियम मेकर इनको कहते हैं, म्यूज़ियम जिनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे, AP श्रीधर। इनको अभी हाल ही में इकोनॉमिक टाइम इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड 2022 का दिया गया। सो इनके द्वारा जो हमारे AP श्रीधर हैं इनके द्वारा क्रिएट किया गया था वर्ल्ड का फर्स्ट लाइव आर्ट म्यूज़ियम। ओके,
सो फादर ऑफ म्यूजियम भी इनको कहते हैं, इंडिया के फादर ऑफ म्यूजियम। देन उसके बाद में नेशनल गोपाल रत्ना अवार्ड अनाउंस हुए, जहाँ पर बालगिर गोपाल राणा इनको जो फर्स्ट प्राइज़ दिया गया था। ओके, देन प्रणय शर्मा जो कि इंडिया के कराटे स्टार हैं, जो फर्स्ट इंडियन है जिनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया इन दी जकार्ता इंडोनेशिया में। सो मेनली ध्यान में रखना इनके नेम ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है भाई, कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, उसे करते हैं कराटा गेम से, कराटे। सो यहीं तक आज की तो हमारी वीडियो कंप्लीट है। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। बाय बाय।